तो आज के मनन के लिए मैं चाहता हूँ पतरस की पहली पत्री उसका 2 अध्याय, पतरस की पहली पत्री उसका 2 अध्याय आप मेरे साथ खोल लीजिए और उसका 3रा, 4था और 5वां वचन। पतरस की पहली पत्री उसका 2 अध्याय उसका 3रा, 4था और 5वां वचन। आज अल्बा ने सुबह यही वचन यहाँ पर अपने गवाही के दौरान पढ़ा था और उसने इंग्लिश में पढ़ा था, लेकिन अभी हम हिंदी में पढ़ेंगे और यहाँ पंजाबी में पढ़ेंगे और उस वचन पर थोड़ी देर मनन करेंगे। हालेलुया। तो मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ दूंगा और अल्बा या आपके मम्मा आपके लिए पंजाबी में पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसका 3रा और 4था और 5वां वचन। पहला पतरस उसका उसका 3रा, 4था और 5वां वचन। मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है, तुम भी आप जीवित पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के बड़े जान के आशीष दे। सो पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਰੱਦਿਆ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲਿਕ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਪਤਰਸ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ व्याकरण पढ़िए, पृष्ठभूमि पढ़िए तो हमें पता चलता है कि इसमें पतरस ने जो ये खत लिखा है ये उन लोगों के लिए उस समय में लिखा है जब लोग मसीह में आ रहे थे, लेकिन रोम में अचानक एक बड़ी आग लग जाती है, अग्निकांड होता है और उस अग्निकांड के दौरान मसीहियों पर यह दोष लगाया जाता है कि मसीहियों ने ये आग लगाई है और इस कारण मसीहियों पर बड़ा उपद्रव होता है, उनको मारा जाता है, घसीटा जाता है और उन्हें बड़ा दुख पहुंचाया जाता है। उस वक्त कईयों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, तो बहुत सारे चर्चेस जला दिए गए। तो बहुत बहुत दुख उस वक्त के मसीहियों ने झेला। लेकिन क्योंकि वो अन्य जातियों से मसीह में आ रहे थे, तो कहीं वो अपने विश्वास से भटक ना जाएं, कहीं वो विश्वास में कमजोर ना हो जाएं, इसलिए पतरस रसूल को परमेश्वर के आत्मा ने उभारा। पतरस रसूल को परमेश्वर की आत्मा ने उभारा कि वह परमेश्वर की मंशा को, परमेश्वर के वचनों को पतरस के द्वारा वहां तक उन लोगों के बीच में, उन मसीहियों के बीच में पहुंचाए। सो एक एनकरेजिंग एपिस्टल है, एक ऐसी पत्री है, एक ऐसा खत है जिसमें मसीहियों को विश्वास में बने रहने के लिए, ईमान में दृढ़ होने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और
ये आशा दिलाई गई है कि एक दिन यीशु मसीह जल्द आएंगे और इस सब कलेश का, इस सब पीड़ा का अंत हो जाएगा और हम सब यीशु मसीह के साथ होंगे। धरती पर हम मुसाफिर हैं, इस धरती पर हम यात्री हैं और ये यात्रा खत्म हो जाएगी। चैप्टर 2 जो यहाँ पर हमने पढ़ा है और उसका तीसरा, चौथा और पांचवा वचन, या खास करके चैप्टर 2 उसका 1 वचन से लेकर 10 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो वो वचन इस बात को बताता है कि हम परमेश्वर की कम्युनिटी हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। प्रियजनों, क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की कम्युनिटी हैं, इसलिए परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ता नहीं है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमेशा हमारा मददगार बनके हमारे पास आता है। आज के जो हमारे हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। उन दिनों से जब रोम में रोमी शासक मसीहियों को सता रहा था, या वहां पे चर्चेस में आग लगी हुई थी, या मसीही लोग वहां पर उपद्रव के कारण इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, सब कुछ जल रहा था, बड़ी पीड़ा थी, बड़ा दुख था। आज के समय में हमारे ऊपर वो उपद्रव तो नहीं है, लेकिन आज के दिन में भी हम एक ऐसी महामारी का, एक ऐसे कष्ट का सामना कर रहे हैं, क्लेश का सामना कर रहे हैं, एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे हैं जिसे हम देख भी नहीं पा रहे। और वो महामारी के चलते हम सब अपने अपने घरों में लॉकडाउन हो रखे हैं, अपने अपने घरों में बंद पड़े हैं। चर्च में हम आना चाहते हैं, चर्च में हमारा मन करता है कि हम चर्च में आए, पवित्र लोगों की संगति करें, पवित्र झुंड के रूप में, मंडली के रूप में इकट्ठे हों, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि हर जगह लॉकडाउन है, हर जगह कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन प्रियजनों, जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मेरा ध्यान इन बातों पर लाया है और उस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम परमेश्वर का जीवित भवन है, हम परमेश्वर का जीवित घर है। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर का जीवित भवन है। पिछले दिनों में व्हाट्सएप पे एक पोस्ट आई और उसमें एक तरफ डेविल की तस्वीर लगाकर और एक तरफ जीसस की तस्वीर लगाकर उस पर कुछ व्यंग लिखा गया था। उसमें लिखा था, शैतान जीसस को कह रहा है, देखा मेरी पावर, मैंने सारे गिरजाघर, सारे प्रार्थना भवन, सारे चर्चेस बंद कर दिए। तो वो बड़ा खुश था कि सारे चर्च, सारे भवन बंद हो गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर, जिसने भी उस तस्वीर को बनाया है या उन बातों को लिखा है, प्रभु यीशु मसीह की ओर से लिखा कि यीशु मसीह डेविल को, शैतान को कहते हैं, तूने तो सिर्फ इमारतें बंद की हैं, तूने तो सिर्फ एक चर्च बंद किया है, एक बिल्डिंग बंद किया है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं, मैंने घर घर में चर्च शुरू कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया,
हर एक घर में आज चर्च चल रहा है। आज रविवार का दिन है, जहां जहां रविवार को आराधना होती है, हर कोई व्यक्ति इस समय प्रार्थना में बैठा हुआ है। हर कोई व्यक्ति इस वक्त ऑनलाइन यूट्यूब पे या फेसबुक पे वचन सुन रहा है या वचन कर रहा है। या अगर वो ऑनलाइन नहीं सुन रहा या नहीं कर रहा तो अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठकर प्रार्थना कर रहा है, वचन पढ़ रहा है, गीत गा रहा है, प्रभु के नाम की महिमा हो। हर घर में एक भवन बन गया है। मुझे देखने वाले मेरे भाई मेरे बहन, जितने आप मुझे वॉच कर रहे हो या जितने आप मुझे बाद में वॉच करोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर का जीवित भवन है। आप परमेश्वर का जीवित घर है। परमेश्वर आपके अंदर रहते हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। लिखा है, जितनों ने मसीह का स्वाद चखा है, जितनों ने मसीह का स्वाद चखा है। क्या आपने मसीह का स्वाद चखा है? जी हां, मैंने मसीह का स्वाद चखा है कि वो कितना भला है। और मुझे पता है आपने भी मसीह का स्वाद चखा है कि मसीह कितना भला है, वह कितना अच्छा है। लिखा है, जितनों ने मसीह का स्वाद चखा है उनके लिए आगे लिखा है, वह मसीह के पास आते हैं। 4 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। हालेलुया। लिखा, उसके पास आकर, किसको कह रहा है? कलीसिया को, मुझे और आपको, जिन लोगों के पास इकट्ठे होने का प्रिविलेज नहीं है, जो लोग सताव में हैं, जो लोग परेशानी में हैं, जो लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे मंडली के रूप में, जो लोग इकट्ठे नहीं हो रहे पवित्र समूह में, कलीसिया में, उनके लिए यह वचन कह रहे हैं, जब आप उसके पास आते हो। किसके पास? लिखा, जिसे महायाजकों ने, मनुष्य ने, इज़राइल ने, संसार के लोगों ने, रोम के शासकों ने रिजेक्ट कर दिया। वह पत्थर जिसे निकम्मा ठहराया गया, जिसका तिरस्कार कर दिया गया मनुष्य की नजर में, लेकिन परमेश्वर के सन्मुख, परमेश्वर के पास वह एक जीवित और बहुमूल्य पत्थर है। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह के बारे में बोला जा रहा है कि यीशु मसीह एक जीवित पत्थर है। यीशु मसीह एक बहुमूल्य पत्थर है। 8 वचन में, 7 वचन में, 8 वचन में आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, उसी पत्थर को जिसे मनुष्य ने तिरस्कार कर दिया, जिसे मनुष्य ने छोड़ दिया, निकम्मा जाना, उसी पत्थर को परमेश्वर ने कोने के सिरे का पत्थर, फाउंडेशन स्टोन बना दिया। अब इस फाउंडेशन स्टोन पर मैं और आप, जब 5 वचन में आते हैं, मैं और आप, यही हमारा मेन पॉइंट है। जब मैं और आप उसके पास आते हैं तो एक एक करके जीवित पत्थर, कौन सा पत्थर? जीवित पत्थर होके एक एक रदा बन के, एक एक पत्थर बन के, एक एक स्टंप बन के परमेश्वर का आत्मिक घर बनते
बनते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। शैतान इन इमारतों को गिरा दे तो क्या, शैतान इन इमारतों को जला दे तो क्या, सरकारें इन इमारतों को जला दे तो क्या, शासक इन इमारतों को जला दे तो क्या, मैं और आप परमेश्वर का जीवित मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर का जीवित घर है। इस घर को आत्मिक घर कहा गया है। इस घर को स्पिरिचुअल हाउस कहा गया है। ये स्पिरिचुअल हाउस मेरे और आपके द्वारा बनता है। ये स्पिरिचुअल हाउस परमेश्वर के घर के अंदर एक एक पत्थर करके भवन की उसारी करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के घर में जीवित पत्थर हैं? क्या आप एक जीवित पत्थर हैं? आपको पता है हमारे चर्च का नाम भी लिविंग स्टोन चर्च। क्या नाम है? लिविंग स्टोन चर्च। करीबन 2004 में जब मैं एक दिन प्रार्थना में बैठा हुआ था, उस वक्त प्रभु का कलाम मेरे पास पहुंचा और उस वक्त जब चर्च शुरू की गई तो उस वक्त खुदा ने मुझे ये वचन दिए, पहला पत्रस 2:5 वचन, लिविंग स्टोन, जीविते पत्थर, जीविते पत्थर, जीविते पत्थर। ये जीवित पत्थर की कलीसिया है। किसकी कलीसिया? जीवित पत्थर की। वो जीवित पत्थर कौन है? वो कॉर्नरस्टोन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और उसके साथ आप जितने मुझे देख रहे हो, आप जितने मेरे साथ जुड़े हुए हो, आप जितने हम यहां पर जमा होते हैं या आप जमा नहीं हो पाए, आप जितने अपने घर में बैठे हुए हो, आप सब एक एक पत्थर जीवित कलीसिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप सब एक एक करके जीवित कलीसिया है। प्रियजनों, अगर हम मिलके प्रभु का भवन बनाते हैं, यदि हम प्रभु के भवन में जीवित पत्थर हैं, यहां पर 2-3 बातें देखने वाली हैं। एक, जीवित पत्थर, दूसरा स्पिरिचुअल हाउस, और तीसरा स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस। लिविंग स्टोन, जो कि मैं और आप हैं, जीवित पत्थर, लिविंग स्टोन, मैं और आप, लिविंग स्टोन, जिससे परमेश्वर का आत्मिक घर बनता है। क्या बनता है? परमेश्वर का आत्मिक घर बनता है। लिविंग स्टोन, जीवित पत्थर, परमेश्वर का आत्मिक घर बनाता है और उसमें आत्मिक सैक्रिफाइस, आत्मिक बलिदान चढ़ाए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आत्मिक बलिदान कौन चढ़ाएगा? ये आत्मिक बलिदान क्या है? ये आत्मिक बलिदान, ये आत्मिक घर कहां पे है? ये 2-3 बातों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा अगले कुछ मिनट। हम परमेश्वर का घर है, यहां पे स्पष्ट करके लिखा गया है। 5 वचन को आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। तुम भी आप जीवित पत्थरों की नाई, बड़ा स्पष्ट लिखा है, तुम भी आप जीवित पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। कौन सा घर? आत्मिक घर, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, कौन सा समाज? याजकों का पवित्र समाज,
अब इस आत्मिक घर में, अब आज इस वक्त इस पवित्र घर में ये याजक कौन है? तो बाइबल बयान करती है, मैं और आप इस वचन की फाउंडेशन पे, या जैसे रेवलेशन चैप्टर 5 में लिखा और भी कई जगह पर लिखा है, ही हैज मेड अस किंग्स एंड प्रीस्ट, उसने हमें राजा और याजक बनाया है। So you and me are the priest in the spiritual house. In this house, मैं और आप आत्मिक घर के याजक हैं। मुझे और आपको इस घर का ध्यान रखना है। मुझे और आपको इस आत्मिक घर की देखभाल करनी है। आप समझ रहे हैं मेरे बात को? आप आत्मिक घर हैं, आपको ही, आप एक इस आत्मिक घर के याजक हैं, आपको ही इस घर की देखभाल करनी है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपको ही अपने शरीर का, इस परमेश्वर के मंदिर का ध्यान रखना है। खुदा के कलाम में लिखा है क्या तुम नहीं जानते, कुरिन्थियों की पहली पत्री में, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तुम्हारा मन पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का निवास स्थान है। सो इट इज द लिविंग टेम्पल, ये जीवित घर है, जीवित भवन है, और इसमें आप याजक हैं। आप खुद, you yourself, and you have to take care of this temple, not me, not somebody else, not some apostles or some bishops. You yourself, आपको इस मंदिर का ध्यान रखना है, आपको इस भवन का ध्यान रखना है, आपको इस घर का ध्यान रखना है। क्या आप इस घर का ध्यान रखते हैं? क्या आप इस भवन का ध्यान रखते हो? ये भवन खुदा का है, ये मंदिर खुदा का है, ये घर खुदा का है। एक गीत हम गाते हैं ना, अनिल कांत और उसकी बेटी ने गाया हुआ है, मैं मंदिर हूं तेरा, मैं मंदिर हूं तेरा, मैं मंदिर हूं तेरा, मैं मंदिर हूं तेरा। तो मैं पूरा गीत नहीं गाऊंगा, लेकिन मैं मंदिर हूं तेरा, मैं प्रभु का मंदिर हूं। You are the living stone, you are the living house of God, the spiritual house of God. हमें नहीं पता ये लॉकडाउन और कितना चलेगा, ये कर्फ्यू और कितना चलेगा, लेकिन हमें ये पता है इस स्पिरिचुअल घर में यीशु मसीह रहता है। आपके स्पिरिचुअल घर में, आपके स्पिरिचुअल भवन में प्रभु यीशु मसीह रहता है। तो क्या करना है? इस स्पिरिचुअल भवन में स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस चढ़ाने के लिए बोला गया है। स्पिरिचुअल घर में स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस चढ़ाने के लिए बोला गया है। पुराने नियम को देखें तो पुराने नियम में याजक हर साल परमेश्वर के भवन में जाता था, अपने लिए, पहले अपने लिए बलिदान चढ़ाता था, उसके बाद जो इजरायली थे उनके लिए बलिदान परमेश्वर के भवन में चढ़ाता था। उस बलिदान के द्वारा वो अपने पापों का प्रायश्चित या अपने पापों की माफी मांगते थे।
लेकिन आज न्यू टेस्टामेंट के अंदर मैं और आप जिसे परमेश्वर के घर के याजक कहा गया है, पहला पत्रस 2:9 में लिखा, यू आर द रॉयल प्रीस्टहुड। सो वी आर द रॉयल प्रीस्ट ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के याजक हैं। तो क्या आज मुझे और आपको भी परमेश्वर के घर में बलिदान चढ़ाने की जरूरत है? पुराने नियम में वो भेड़, बकरे, बकरियां और ऐसे बहुत सारे बलिदान चढ़ाते थे। लहू बहाकर पापों की क्षमा मांगते थे और पाते थे, क्योंकि इब्रानियों की पत्री में लिखा है, लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है। तो फिर आज क्या आज हमें लहू बहाने की जरूरत है? क्या आज हमें गॉड सैक्रिफाइस करने की जरूरत है? लैम्ब सैक्रिफाइस करने की जरूरत है? नहीं। पुराने नियम में पांच प्रकार के बलिदान या भेंट चढ़ाई जाती थी परमेश्वर के भवन में, जिसे हम कहते हैं बर्न्ट ऑफरिंग, सिन ऑफरिंग, गिल्ट ऑफरिंग और ग्रेन ऑफरिंग और पीस ऑफरिंग। ये 5 बलिदान में से 3 बलिदान, ये 5 सैक्रिफाइसेस में से 3 सैक्रिफाइसेस पापों के प्रायश्चित के लिए था। गिल्ट ऑफरिंग मतलब दोष है तो उसके लिए प्रायश्चित करना, मैं अपने आप को दोषी समझ रहा हूं। सिन ऑफरिंग, मैंने पाप किया है तो मैं उसके लिए अपने आप को गुनाहगार जान रहा हूं, तो उसके लिए मैं पाप के प्रायश्चित के लिए सैक्रिफाइस दे रहा हूं। बर्न्ट ऑफरिंग, पाप के लिए चढ़ा रहा हूं। तो इस प्रकार से इस बलिदान के द्वारा पाप का प्रायश्चित। लेकिन 2 ऑफरिंग, 2 जो सैक्रिफाइसेस चढ़ाए जाते थे, ग्रेन ऑफरिंग और पीस ऑफरिंग, ये पाप की क्षमा के लिए नहीं था। फिर ये किस लिए था? ये परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए था। हालेलुया! उसकी स्तुति करने के लिए था, उसकी महिमा करने के लिए था। तो नए नियम की कलीसिया में, नए नियम के स्पिरिचुअल हाउस में, नए नियम की प्रीस्टहुड में यीशु मसीह ने एक बार सबके लिए अपना लहू बहाया है। इब्रानियों की पत्री में लिखा है 27 वचन, वंस फॉर ऑल द ब्लड इज शेड, पापों की क्षमा के लिए लहू बहाया गया है एक बार सबके लिए। क्रूस पर उस मेमने ने अपनी जान दी है। क्रूस पर मेमने ने, परमेश्वर के मेमने ने अपनी जान देकर, अपना लहू बहाकर मुझे और आपको बचाया है। तो अब मुझे और आपको लहू बहाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे और आपको लहू बहाने की जरूरत नहीं है। मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है? हो, इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, रोमियों की पत्री में हम पढ़ते हैं कि हमें इसमें क्या करना है। पहले मैं आपके लिए रोमियों की पत्री पढ़ूंगा। रोमियों की पत्री उसका 12 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन हिंदी में आपके लिए पढ़ूंगा। रोमियों की पत्री 12 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन आपके लिए पढ़ूंगा। इसलिए हे भाइयों,
मैं तुमसे परमेश्वर की दया समर्थ दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को, फिर से सुनना, कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया, हालेलुया। किसी को समझ आई? रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका पहला वचन लिखा, अपने शरीर को जीविता और परमेश्वर को मन भावता बलिदान करके चढ़ाओ। और आखिरी हिस्से में लिखा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पतरस की पत्री में 5 अध्याय, दूसरा अध्याय, उसके 5 वचन का आखिरी हिस्सा या बीच वाला हिस्सा, ठीक है, आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। तो अब हम वो बलिदान, पहले वाले बलिदान जो पहले चढ़ाए जाते थे पुराने नियम में, वो बलिदान तो हम नहीं चढ़ा रहे। तो ये आत्मिक बलिदान क्या है? ये आत्मिक सेवा क्या है? बड़ा स्पष्ट करके यहां पर लिखा है, अपने शरीरों को, अपने जिस्म को, अपनी देह को, which is the living stone, which is the living church, which is the spiritual house of God. ये जो परमेश्वर का जीवित भवन है, ये जो परमेश्वर के भवन में जीवित पत्थर है, इस देह को, इस शरीर को परमेश्वर के सन्मुख जीवित और पवित्र, जीवित और पवित्र बलिदान, मन भावता बलिदान करके चढ़ाओ। मन भावता पवित्र जीवित बलिदान करके चढ़ाना है। और लिखा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या आप ये आत्मिक सेवा कर रहे हो? क्या आप परमेश्वर का जीवित भवन हो? यदि आप परमेश्वर का जीवित भवन हो तो इस भवन में प्रीस्ट कौन है? याजक कौन है? आप। यदि आप इस भवन में, परमेश्वर के जीवित भवन में याजक हो, तो इसमें क्या आप अपने शरीरों को, अपनी देह को परमेश्वर का मन भावता, परमेश्वर को पसंद आने वाला जीवित और पवित्र बलिदान करके चढ़ा रहे हो? अगर नहीं तो भेजो, आज से अपने शरीर को पाप के लिए देना बंद करें, पाप के अंगों के लिए देना बंद करें, पाप के कामों के लिए देना, इस्तेमाल करना बंद करें। अपने शरीर को पाप के लिए इस्तेमाल ना करें, शैतान के लिए इस्तेमाल ना होने दे, लड़ाई झगड़े में इस्तेमाल ना होने दे, वैर विरोध में इस्तेमाल ना होने दे, गाली गलौज ना करें। ये तो पवित्र मंदिर है, ये तो पवित्र भवन है, ये तो पवित्र और जीवित भवन है। तो इसमें जो जीवित और पवित्र बलिदान ही चढ़ाना है। और वो बलिदान कौन सा है? वो बलिदान खुद है। ये शरीर है, ये देह है, ये जिस्म है। इस बलिदान को पवित्र चढ़ाना है, जीविता चढ़ाना है, काटना नहीं है, मारना नहीं है। कई एक जगह पे लोग, मसीहत में नहीं, मसीहत के बाहर लोग अपने आप को मारते हैं बलिदान चढ़ाने के लिए, परमेश्वर को, अपने रब को खुश करने के लिए। कुछ लोग अपने आप को मार देते हैं या अपने बच्चों को मार देते हैं, अपने आप को खत्म कर देते हैं अपने रब को खुश करने के लिए। मसीहत में ऐसा नहीं है, मसीहत में ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। आपको इस शरीर को जीविता बलिदान चढ़ाना है। कौन सा बलिदान? जीविता बलिदान। जीविता तो आप इसे खुदा को सौंप देंगे, लेकिन इसे कैसे ग्रहण किया जाएगा? जब ये पवित्र होगा, जब ये पवित्र होगा तब ये ग्रहण किया जाएगा। यदि ये पवित्र नहीं होगा तो ये ग्रहण नहीं किया जाएगा। और ये पवित्र कैसे रहेगा? उसके वचन के द्वारा, हालेलुया, उसके कलाम के द्वारा, उसके लहू के द्वारा,
जो लहू उसने मेरे और आपके लिए बहाया है, उस लहू के वसीले से मैं और आप शुद्ध किए जाते हैं, मैं और आप पवित्र किए जाते हैं। हमें अपने आप को शुद्ध रखना है, हमें अपने आप को पवित्र रखना है। Praise the Lord। तभी हम परमेश्वर को खुश करेंगे, तभी ये भवन में परमेश्वर आकर रहेगा। अपना जीवन परमेश्वर को पूरी रीति से सौंप दें, 100% खुदा को अपना आप सौंप दें। यही आपकी और मेरी आत्मिक सेवा है, यही हमारी आत्मिक सेवा है। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय, इब्रानियों की पत्री, उसके बाद बंद करो, इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय, उसका कुछ वचन में आपके साथ मेरे ख्याल से 14 वचन है या 13 वचन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसका ओके 15 वचन। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। हालेलुया। किसी को समझ आई ये स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस क्या है? रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 2 वचन से हमने पढ़ा, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को पसंद आने वाला बलिदान चढ़ाना है। यहां पर इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 15 वचन, स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल, कौन सा फल? होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। सो ये हमारी आत्मिक सेवा है। फिर आगे 16 वचन में लिखा है, पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। कैसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है? होठों का बलिदान, धन्यवाद की भेंट, शुक्रगुजारी की भेंट, स्तुति की भेंट, स्तुति के गीत, स्तुति के गान। परमेश्वर को हमसे अब और ज्यादा ब्लड नहीं चाहिए, और ज्यादा ऐसे बलिदान नहीं चाहिए। परमेश्वर को अब सिर्फ हमें हमारी देह पवित्र करके चाहिए, हमारे शरीर, हमारा ये आत्मिक घर उसे पवित्र चाहिए, साफ सुथरा चाहिए। बस इन होठों से गंदी बातें ना निकले, यही परमेश्वर को चाहिए। इस जुबान से गाली ना निकले, यही परमेश्वर को चाहिए। हम इस जुबान को श्राप के लिए इस्तेमाल ना करें, यही परमेश्वर को चाहिए। डबल मीनिंग टंग के लिए, शब्दों के लिए इस्तेमाल ना करें, यही परमेश्वर को चाहिए। परमेश्वर चाहता है, पतरस की पहली पत्री 2 अध्याय उसका 3, 4 और 5 वचन आपके सामने एक बार बना के पढ़ना चाहता हूं। आप ध्यान से सुनना, बीच में मैं कुछ शब्द मिस करूंगा ताकि आपको क्लियर समझ आ सके। यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, ये वचन 3 का हिस्सा है। वचन 4, उसके पास आकर, वचन 5, तुम भी आप जीवित पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाओ। उसके पास आकर आत्मिक घर बनाओ, आत्मिक घर बनाओ। इमारतों को सिर्फ ना सोचो कि इमारतें बनानी है, आत्मिक घर।
आत्मिक घर बनाओ, ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण होते हैं। ऐसे बलिदान चढ़ाओ जो परमेश्वर को ग्रहण होते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हम परमेश्वर का आत्मिक घर हैं। क्या आप इसको अपने मुंह से अंगीकार कर सकते हैं, कन्फेस कर सकते हैं? मैं परमेश्वर का आत्मिक घर हूं, मैं एक जीवित पत्थर हूं, मैं एक जीवित घर हूं, मैं परमेश्वर का आत्मिक घर हूं, मैं उसके घर का एक याजक हूं, मैं उसके घर का एक याजक हूं और उसके घर में आत्मिक बलिदान चढ़ाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। आइए अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझें, आइए अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। आइए परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को पवित्र कर लें। आइए परमेश्वर को हम खुश करें, अपनी देहों से, अपने शरीरों से, अपने जिस्म से परमेश्वर को खुश करें। इसे पवित्र बनाएं, इसे अपवित्र ना होने दें। अलगताई का जीवन व्यतीत करें, संसार से बैर रखें, क्योंकि जो संसार से प्रेम करता है वह परमेश्वर से बैर रखता है, और जो परमेश्वर से प्रेम करता है वह संसार से बैर रखता है, और परमेश्वर से प्रेम करता है वो संसार की वस्तुओं पर मन नहीं लगाता है, वह आत्मिक बातों पर मन लगाता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखें, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद देते हैं आज की सभा के लिए। आपने हमें आपकी हजूरी में गीत भजन गाने के लिए, प्रार्थनाएं करने के लिए और जीवित बलिदान चढ़ाने के लिए, स्तुति गान, धन्यवाद, शुक्रगुजारी, तारीफ करने के लिए मदद की है। ये सारे स्तुति रूपी बलिदान गीत भजनों के रूप में, प्रार्थनाओं के रूप में चढ़ाने के लिए मदद की है, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। खुदाबंद होने दे आज हमारा आपके सन्मुख बैठना, अपने अपने घरों में या तेरे भवन में तुझे पसंद आए, और तेरी बड़ी आशीष सुनने वालों के ऊपर हो जाए, आराधना, प्रार्थना, गीत भजन गाने वालों के ऊपर हो जाए, और इस प्रार्थना का हिस्सा बनने वालों के ऊपर हो जाए। मेरे सारे व्यूअर्स को, सारे देखने वालों को और सुनने वालों को तेरे जोरावर हाथों में देता हूं। हर एक के ऊपर दया कर, हर एक के ऊपर कृपा कर, हर रोग, हर बीमारी से बचा। खुदावंद यीशु, वो बदबलाएं, वो अंधकार की शक्तियां, वो अनदेखी ताकतें रात के अंधेरे में या दिन के उजाड़ में इन्हें तंग करने आती है, उजाड़ने आती है, परेशान करने आती है, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो सब इनकी जिंदगियों से निकल जाए। खुदा यीशु की बड़ी कृपा, बड़ा अनुग्रह इन भाइयों और बहनों पर हो। सारी दुष्ट आत्माएं, सारे रोग और बीमारियां, सारे दुख और कष्ट, सारी परेशानियां यीशु मसीह के नाम से मेरे भाई और बहनों के जीवन से दूर हो जाए। खास करके कोरोना महामारी पूरे विश्व में अपना हाहाकार मचा रही है। भारत में, पंजाब में, खास करके जलंधर में 69 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, तेरे नाम से इस बीमारी का असर खत्म हो जाए, सारा वायरस खत्म हो जाए। खुदावंद तेरे बनाए हुए लोग जो इस वक्त लॉकडाउन है, कमरों में बंद है, बेबस है, बेबस इंसानों पर तो दया कर, इस महामारी को इस धरती पे से उठा दे, खत्म कर दे, ताकि पहले के जैसे हम सब अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने कामकाज में खुदाबंद
फ्रीली मूव कर सकें और तेरे भवन में इकट्ठे हो सकें। Yes, Lord. हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप की मोहब्बत, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सेवा के तहत ये छोटे झुंड के साथ और दुनिया के तमाम सेवक संतों और कलीसियाओं के साथ मसीह की दूसरी आमद तक होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। बड़ा अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े और मिलकर प्रभु की आराधना प्रार्थना की है, इसलिए प्रभु के नाम की बड़ाई हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।